जय हिंद। गुरुकुल शिक्षा केंद्र हवेलीपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया विषय पढ़ेंगे जिस विषय का नाम होगा जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी जो है कितने शब्द से बना है? दो ग्रीक शब्द से बना है। कौन कौन? बायो, एक लॉजी, एक बायो और दूसरा लॉजी। एक बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि सजीव। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन, ठीक है। बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि सजीव। लॉजी का मतलब है अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? वैसा विषय जिसमें हम सजीव का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी शब्द कैसा शब्द है? तो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी, जिसमें एक बायो है, दूसरा लॉजी है, ठीक है। उसके बाद जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविनियस। लैमार्क एवं ट्रेविनेरस 1802 ईस्वी में। जीव विज्ञान शब्द किन्होंने दिया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविनेरस। लैमार्क एवं ट्रेविनेरस, ठीक है। कब इन्होंने नाम दिया था? तो 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। तो जीव विज्ञान नाम के दे रहा है लैमार्क एवं ट्रेविनेरस, ठीक है। कब दिए थे? 1802 ईस्वी में। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। बायोलॉजी को हम अध्ययन के सुविधा अनुसार दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? जूलॉजी एक हो गया, बोटनी। जूलॉजी और बोटनी। तो अध्ययन के सुविधा के अनुसार बायोलॉजी को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन? जूलॉजी और बोटनी। अब जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतु का, ठीक है। जूलॉजी में किसका? जंतु का। बोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पादप का, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु का। बोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पादप का, ठीक बा। ओकरा बाद जूलॉजी के पिताजी के करा कहाला? तो अरस्तु के, ठीक बा। जूलॉजी के पिताजी के करा कहाला? अरस्तु के। बोटनी के पिताजी के करा कहाला? तो थियोफ्रेटस को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बोटनी। इनको बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। यहां तक क्लियर होगा। तो उसके बाद देखते हैं इनकी पुस्तक। इनका एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एनामिलीज। इनका एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनामिलीज जंतु का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम यानी कि पादपों का इतिहास, ठीक है। तो ये बुक का नाम आप याद रखिएगा। जूलॉजी के पिता किसको बोलते हैं ये याद रखिएगा। पादप का पिता किनको बोलते हैं ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी, पूरा पढ़ लेंगे। जूलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बोटनी। बोटनी में किस के बारे में पढ़ना है? तो पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है सेल। जूलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे जो है सेल, ठीक है। तो यहां तक अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं तो हम आगे बढ़ते। तो आइए देखते हैं पहला
जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी में जो पहला चैप्टर है उसमें क्या है? सेल यानी कि कोशिका, सेल यानी कि कोशिका। अब कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, कोशिका है क्या, सारा चीज पहले समझ लेते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जितने भी जीव जंतु हैं उनका शरीर जो है किससे बना होता है? कोशिका से। जिस प्रकार से एगो ईटा हमनी के ले जाओ करा के तुरंत 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 एकदम बुकुनी करके छोटा कण भी गुनी जाओ करा क्या कहला? परमाणु। ओकरा क्या कहला? परमाणु। वो सही शरीर के कोनो भी अंग के तुरंत 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 के छोटा करत 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 जाइए तो जौन लास्ट में सबसे छोटा पार्ट बाची ओकरा क्या कहला? कोशिका। क्या कहला? सेल। तो हमनी के पूरा जो शरीर बा, शरीर के जितना भी अंग बा का से बनल बा? कोशिका से। कोशिका से अंग बनल, अंग से क्या बनल? पूरा शरीर बनल। एक अंग जोड़ के क्या बन गई? शरीर बन गई। हमनी के पूरा शरीर का से बनल बा? कोशिका से। तो पूरा शरीर के पूछी कि सबसे छोटा इकाई का हो? तो का हो? सेल, कोशिका। हमनी के शरीर के सबसे छोटा इकाई का हो? सेल यानी कि कोशिका। ठीक बा, ये तक क्लियर हुई। कोशिका के अध्ययन के का कहला? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन के का कहला? साइटोलॉजी। ठीक बा। अब देखल जाओ, कोशिका प्रत्येक जीवधारियों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एगो लाइन लिखनी का छी, जौन कोशिका बा प्रत्येक जीवधारी जतना जीव बा सबनी के दूगो शब्द आयल, क्रियात्मक और संरचनात्मक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। ठीक बा, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक और संरचनात्मक का इकाई है। तो संरचनात्मक का मतलब का भाई कि संरचना, संरचनात्मक का मतलब भाई संरचना। तो हमनी के जो शरीर बा का से बनल बा? पूरा शरीर के निर्माण का से बोल बा? पूरा शरीर के संरचना का से बोल बा? तुम का कहनी है कि हमनी के शरीर के हरेक जीवधारी के, हरेक जंतु के शरीर के सबसे छोटा इकाई कोशिका है। मान जितना जीव हमनी के देखत नहीं जा, जौन जीव उ सब के संरचना अगर भइल बा तो का से भइल बा? कोशिका से। तो प्रत्येक जीवों का निर्माण किससे हुआ है? तो कोशिका से। प्रत्येक जीवों का निर्माण किससे हुआ है? किससे मिलकर बना है? तो कोशिका से। यहाँ तक क्लियर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। अब क्रियात्मक क्यों बोलते हैं? कोशिका से मिलकर अंग बना है, कोशिका से मिलकर क्या बना है? अंग बना है, और अंग मिलकर क्या बनना है? एक शरीर बना है। अगर कोशिका बनना बंद हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो क्या अंग काम करेगा? कोशिका से क्या बना है? अंग। कोशिका से अंग, अंग से बना है शरीर। अगर कोशिका काम करना छोड़ दे अपना, तो क्या अंग काम करेगा? नहीं करेगा। जब है ये काम अपन छोड़ दी, काम कई जौन एकर काम बा, तो का है काम करी? अंग काम करी? ना करी। ठीक बा। तो ये चलते करे का कहला? क्रियात्मक इकाई। काम करे वाला इकाई है कौन? कोशिका। ठीक बा। कोशिका अगर बढ़िया रही, कोशिका अगर काम करी तबे अंग काम करी। जब अंग काम करी तब शरीर का रही? ठीक रही। ठीक बा। यहाँ तक अगर केहू के डाउट हुई तो बोले के हुई। ओकरा बाद आगे देखल जाओ, सबसे पहले कोशिका के खोज कैले रहा। ठीक बा। अब कोशिका जौन बड़ुए, सेल जौन बा, सेल एगो लैटिन शब्द है जना के शाब्दिक अर्थ था छोटा कमरा। सेल के शाब्दिक अर्थ का है छोटा कमरा, छोटा कमरा। ठीक बा। तो सबसे पहले कोशिका की खोज कैले रहे तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। कौन व्यक्ति रहन जो सबसे पहले कोशिका के खोज कैले रहन? तो रॉबर्ट हुक रहन, जो कब कैले रहन? तो 1665 ईस्वी में। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेल। कोशिका के पिता के करा कहला? रॉबर्ट हुक के, फादर ऑफ सेल। लेकिन ये जब खोजल है तो ये खोजे के जिंदा खोज दिले मृत।
मृत कोशिका के खोज कैले रहन। मृत कोशिका के खोज कहाँ कैले रहन? तो पेड़ के छाल से, जना कहल जाला कॉर्क, पेड़ के छाल जना के कॉर्क कहला, कॉर्क। तो सबसे पहला कोशिका का खोज रहन पेड़ के छाल से, ठीक बा, जना क्या कहला? कॉर्क, जना के कॉर्क कहला, ठीक बा। तो रॉबर्ट हुक जौन रहन कैसन कोशिका खोज कैले रहन? तो मृत कोशिका के खोज, मृत कोशिका के खोज। अगर पूछी कि सबसे पहले कोशिका के खोज कैले रहे तो रॉबर्ट हुक कब कैले? 1665 ईस्वी में। लेकिन वो कैसन कोशिका रहे? मृत कोशिका। फिर एगो वैज्ञानिक कैले 1674 में, जिनकर नाम रहे एंटोनी लिवेन हॉक। एंटोनी लिवेन हॉक ये कैले जीवित कोशिका के खोज। तो 1674 ईस्वी में एंटोनी लिवेन हॉक जौन वैज्ञानिक कैले ये कैसन कोशिका खोज कैले? जीवित कोशिका के खोज। तो पूछी सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किन्होंने किया था? तो एंटोनी लिवेन हॉक ने, एंटोनी लिवेन हॉक ने। लिवेन हॉक याद रखिए लो, कामोजी। तो 1674 में क्या कैले? लिवेन हॉक, ठीक बा, यहाँ तक। अब जौन एंटोनी लिवेन हॉक रहन ये कैसन खोज कोशिका के खोज कैले रहन? तो जीवाणु के कोशिका, आरबीसी के कोशिका और प्रोटोजोआ के कोशिका के खोज के कैले रहा है लिवेन हॉक। सबसे पहले जीवाणु के कोशिका का खोज किन्होंने किया था? लिवेन हॉक ने। कैसा कोशिका था? तो जीवित कोशिका था। कब किए थे? तो 1674 में। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, एंटोनी लिवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है? एंटोनी लिवेन हॉक को, एंटोनी लिवेन हॉक को। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। सबसे पहले कोशिका खोज के कैले रहा है रॉबर्ट हुक। कब कैले रहा? 1665 ईस्वी में। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया था वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था, मृत कोशिका था, ठीक है। मृत कोशिका को हम नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? मृत कोशिका को नेक्रोसिस। मृत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो जाओ, अब देखते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन है। सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्ट्रम, माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्ट्रम। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्ट्रम। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका ग्रेन्यूल कोशिका, ठीक है। मस्तिष्क का है ग्रेन्यूल कोशिका, एक स्पर्म हो गया। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या ग्रेन्यूल कोशिका एक मस्तिष्क का है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ग्रेन्यूल कोशिका कहाँ का है? तो मस्तिष्क का है, ठीक है। अगर जनन में पूछा मानव शरीर का सबसे छोटी जनन कोशिका कौन है? तो शुक्राणु। सबसे बड़ी, अब देखते हैं सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। कौन सा है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? न्यूरॉन सेल, ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्ट्रम, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु, और एक साथ में याद रखेंगे ग्रेन्यूल कोशिका जो मस्तिष्क का है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु,
उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका तंत्र का है एक सेल जिसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। यहां तक कहीं दिक्कत तो बोलिए, ठीक है। अब पूरा शरीर जो है कोशिका से बना है कि नहीं बना है, इसके बारे में एक सिद्धांत दिए थे जिसे बोलते हैं हम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। कब दिए थे? तो 1838-39 में स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने ही कहा कि जो मानव है या कोई भी जंतु है उसका जो शरीर है किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। एक एक कोशिका से मिलकर पूरा शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। यह सिद्धांत किन्होंने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। इन्होंने ही कहा कि कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। किसने कहा? तो स्लाइडेन एंड स्वान। फिर इन्होंने कहा कि कोशिका जो है एक स्वतंत्र स्वाधीन इकाई है, परंतु सारी कोशिका मिलकर कार्य करती है। यह भी कहाँ कहा गया था? तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा था। पहले क्या कहले कि जितना जंतु बा, जंतु का से निर्मित बा? तो कोशिका से निर्मित बा। जितना कोशिका बा वो अपना आप में स्वाधीन बा, स्वतंत्र बा, लेकिन सब कोशिका मिलकर कार्य करे ला। ठीक बा? ये इनका सिद्धांत में देवल गुड है। ठीक बा? उसके बाद आगे बोले थे कि कोशिका में जो विभाजन होता है जिस भी विधि से हो, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका जो अदा करता है वो केंद्रक, जो मुख्य भूमिका अदा करता है वो है केंद्रक। इन्होंने अपना सेल थ्योरी में दिया था, लेकिन बताया नहीं था इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। इन्होंने ये नहीं बताया था कि कोशिका विभाजन कैसे होता है। बस इन्होंने जो बोला था यही 3-4 बात बोली थी। ठीक है? जो आप याद रखना कि पूरा शरीर जो है कोशिका से बना है। कोशिका सब मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है स्वाधीन है, लेकिन सब कोशिका मिलकर कार्य करते हैं। कोशिका का विभाजन जिस भी क्रिया के द्वारा होता हो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा करता है तो वो केंद्रक है। ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब एवं हम लोग शब्द देखें केंद्रक। केंद्रक, तो केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। इन्होंने कोशिका के अंदर एक गोल संरचना देखा जिसका नाम केंद्रक का था। तो केंद्रक का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है? कब किए थे? तो 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में। अब एक शब्द सुने, कोशिका विभाजन। जब स्लाइडेन एंड स्वान ने नहीं बताया कि कोशिका में विभाजन होता है, तो कोशिका में विभाजन होता है ये बात किसने बताई? तो विर्शोव। किसने बताया? विर्शोव। रोडोल्फ विर्शोव ने बताया कि जो पहले से मौजूद कोशिका है उसी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि कोशिका का विभाजन, पहली जो कोशिका है उसी कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होगा। यह किसने कहा था? तो रोडोल्फ विर्शोव याद रखिएगा। तो रोडोल्फ विर्शोव ने कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। कब बताया था? 1855 ईस्वी में। क्या बोला था? कि जो पहले से कोशिका है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये बात किसने बोला था? विर्शोव। तो विर्शोव का कहले कि जौन पहले से कोशिका बा ओकरे से ओकरो जौन कोशिका नया बनी वो वाला कहीं और से ना घूम के आई, उहे कोशिका से का होई ओकर निर्माण हो। ये बात के कहले रहा है विर्शोव। ठीक बा? तो यहाँ तक सब कोई के क्लियर होई। ओकरा बाद आगे देखे के एगो वैज्ञानिक अइले पुरकिंजे। कौन अइले? पुरकिंजे, जौन की जीव द्रव के खोज कैले। जीव द्रव के 1839 ईस्वी में जीव द्रव के खोज के कैले रहे तब पुरकिंजे। जीव द्रव के खोज के कैले रहे पुरकिंजे। अब जीव द्रव का है ये आगे देखे के जीव द्रव है का। ठीक बा? यहाँ तक और केहू के डाउट बा तो पूछ सकता। सब क्लियर बा?
तो एक बार रिवीजन कर लिया। कोशिका सिद्धांत के दिल रहा है तो स्लाइडन एंड स्वान 38-39 ईस्वी में, ठीक बा। ओकरा बाद कोशिका के में जो केंद्रक पावल जाला ओकर खोज के कइल जाला रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, ठीक बा। ओकरा बाद के पता लगैलस कि जौन पहले से कोशिका मौजूद बा उहे कोशिका से एगो नया कोशिका के निर्माण होला, तो रोडोल्फ विर्शोव कब 1855 ईस्वी में। फिर कोशिका में जीव द्रव के खोज के कैले रहा है तब पुरकिंज 1839 ईस्वी में, ठीक बा। तब कोशिका द्रव का है आगे देखे के जीव द्रव का है, ठीक बा। ओकरा बाद 1839 ईस्वी में पुरकिंजे बतैले कि कोशिका के अंदर जीव द्रव पावल जाला, कोशिका के अंदर जीव द्रव पावल जाला। तो जीव द्रव के खोज के कैले रहा है पुरकिंजे कब कैले रहा 1839 में। ऐसे तक कोनो डाउट तो आगे बढ़ल जाओ, ठीक बा। यहाँ तक क्लियर बा। अब देखल जाओ कोशिका, कोशिका के बारे में ये हम बना देनी आता ना बड़ा कोशिका नहीं है, कोशिका के देखे खातिर माइक्रोस्कोप से देखे के पड़ेला, ठीक बा। तो 1931 ईस्वी में नॉल और रास्का जो वैज्ञानिक रहन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के खोज कैले, जाना माइक्रोस्कोप के उपयोग से कोशिका के अध्ययन में आरू क्रांति आई, बड़ा क्रांति आई। ओकरा पहले जौन रहा रॉबर्ट हुक सबसे पहले जौन कैले रहन वो अपन माइक्रोस्कोप के उपयोग कैले रहन अपना से निर्माण करके, ठीक बा। तो सिंपल क्वेश्चन याद रखे 1931 में नॉल और रास्का जौन वैज्ञानिक रहन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के खोज कैले रहन, ठीक बा। ओकरा बाद देखा जाओ कोशिका। तो जंतु में जो कोशिका पाए जाते हैं उसका आकार कैसा होता है? गोल। जंतु में जो होता है उसका आकार गोल, लेकिन पादप में जो कोशिका पाया जाता है उसका आकार होता है चकोर, ठीक है, चकोर। जंतु में किस प्रकार का कोशिका पाया जाता है उसका संरचना कैसा होता है? तो गोलाकार। और जंतु में जो पाया जाता है चकोर, या तो आयताकार या वर्गाकार, इसलिए हम बोल देते हैं चकोर, ठीक है। तो जब कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसके अंदर कई कोशिका अंगक दिखाई पड़े, कई कोशिका अंगक दिखाई पड़े, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, उसके बाद राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद वैक्यूल्स, रसधानी। तो कोशिका के अंदर इतना संरचना दिखाई पड़ा, ठीक है, इतना संरचना दिखाई पड़ा। इनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, यानी कि कोशिका अंग, कोशिका अंग, ठीक है। अब कोशिका के अंदर एक तरल द्रव था, तरल गाढ़ा द्रव था जिसका नाम है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस में भी, केंद्रक में भी गाढ़ा तरल द्रव दिखाई दिया जिसका नाम पड़ा केंद्रिका द्रव। तो केंद्रक के जो अंदर द्रव रहे ओकरा केंद्रिका द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव रहे ओकरा के कोशिका द्रव। आई जीव दोनों के मिला के का कहला जीव द्रव, जीव द्रव, दोनों के मिला के का कहला जीव द्रव। जीव द्रव के खोज कैले रहे तब पुरकिंज। जीव द्रव में 80% लगभग का रहेला पानी रहेला, 80% का रहेला पानी रहेला, ठीक बा। तो ई क्लियर हो गई अब कि जीव द्रव है का। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिला के ही हम का कहने जा जीव द्रव, जना के खोज कैले रहन पुरकिंज, ठीक बा। ऐसे तक सब कुछ क्लियर बा। ओकरा बाद कोशिका के जो चारों तरफ पतला झिल्ली बा एकरा कहला कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक बा। कोशिका झिल्ली बाहर हो गई कोशिका झिल्ली, अंदर हो गई कोशिका द्रव, ओकरा अंदर कोशिका अंगक, कोशिका अंगक, और प्रत्येक कोशिका अंगक
ये वो कोशिका में आता ना चीज बड़ुए, ये वो कोशिका में इतना चीज है। क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, प्लास्टिड है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है और न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये कोशिका में इतना चीज है, इसलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं कि कोशिका एक स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र इकाई है। चूंकि गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, खाना बना देता है, न्यूक्लियस है, कोशिका का दिमाग है, ठीक है, गोल्जी बॉडी है, उसका प्रोटीन का परिवहन करता है, लाइसोसोम है, खराब कोशिका को मार डालता है। तो ये इतना चीज है कि कोशिका जो होता है, एक कोशिका वो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र इकाई है, स्वाधीन है। इसीलिए श्राइडर ने जब बोला था कि कोशिका जो है एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन सारी कोशिका मिलकर ही कार्य करती है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम लोग सारे कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग एक एक कोशिका अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, वैक्यूल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो सारे चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।